Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. तो लेट्स स्टार्ट. तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारे चैप्टर का नाम है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्क्वायर ऑफ अ नंबर. सो व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि किसी भी नंबर को आप जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो उसका प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 5 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जो मुझे आंसर मिलेगा 25 वो होगा क्या? 5 का स्क्वायर. ऐसे ही हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. ओके, लाइक 6. तो 6 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे? 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36. और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 6 ब्रैकेट्स एंड पावर 2. इस पावर 2 का मतलब क्या है? आपको 6 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है. ओके, a natural number is called a perfect square of a square number if it is a square of natural numbers. If n square is equals to m, where n and m are natural numbers, then m is a perfect square. यानी कि किसी भी आप नेचुरल नंबर लीजिए. नेचुरल नंबर्स यानी कि जो नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके, तो नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे, उनका अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा? वो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू m. यानी कि जब आप उसका स्क्वायर निकालते हैं तो उसके स्टेप्स होते हैं जिससे कि आपको पता चलता है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. टू चेक वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉट, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. यानी कि हमको इन स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि हमें पता लगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. मतलब आप किसी भी नंबर का परफेक्ट आप स्क्वायर तो निकाल सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको नंबर दिया 5, अगर मैं बोलूं आप इसको स्क्वायर निकालिए तो आप निकाल लेंगे इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करके. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. लाइक फर्स्ट इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. पहले उन नंबर्स के आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. देन ग्रुप द फैक्टर्स इनटू पेयर्स ऑफ लाइक फैक्टर्स, यानी कि जो एक जैसे हैं उनकी ग्रुपिंग कीजिए. उसके बाद इफ ऑल द फैक्टर्स कैन बी पेयर्ड देन द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज इट इज नॉट. अगर वो पेयर बन जाए दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, अगर मैं जैसे बात करूं 64 की. ओके, 64 को अगर आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो आप लिखेंगे. ओके, लाइक आई एम टेकिंग लाइक दिस. इसका एलसीएम लेते हैं हम 32, 2 पे 16, अगेन 2 पे 8, अगर 8 का दोबारा लें तो 2 पे 4, 2 एंड 1. ओके, इस तरह से उसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लिया. अब इसके पेयर्स बनाइए यानी कि ग्रुपिंग कीजिए उनकी. सो दिस इज वन ग्रुप. ओके, दिस एंड दिस इज वन ग्रुप. जब आप पेयर बनाते हैं तो पेयर को 1 काउंट करेंगे आप. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप. तो 2 2 4, 4 2 8, यानी कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. किसका? 8 का. तो ऐसे ही आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है? उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं. देन यू हैव टू रीग्रुप देम. अगर वो परफेक्टली रीग्रुप हो जाते हैं दैट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है. नेक्स्ट इज अ नंबर दैट एंड्स इन 2 3 7 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. यानी कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस वैल्यू 2 3 7 और 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. लाइक अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो इट विल बी 4, 3 2 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81. अब आप देख सकते हैं लास्ट में क्या है? 2 3 7 8. अब इन नंबर्स में देखिए यहाँ पे 4 है, 9 6 5 6 9 4 1. यानी कि जो नंबर्स इन डिजिट से एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, बट जो नंबर हमारे 2 3 7 या 8 से एंड होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में इन्होंने लिया है 237. ओके, 7 यहाँ पे हमारे, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. नेक्स्ट
द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। यानी कि आपको कोई नंबर दे रखा है, लाइक इट इज गिवन टू यू 10,000, तो अगर जो जीरोस आपको दी हुई हैं वो क्या है, इवन है, तो ही उनका आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। लाइक 1 2 3 4, 4 है, वी नो वेरी वेल कि 4 क्या है, इवन नंबर है, दैट मीन्स इसका आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। ओके, अ नंबर ऑफ एंडिंग इन ऑड नंबर्स, अगर हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं जिसके पीछे क्या है, जीरोस, बट वो जीरोस क्या है, ऑड में है, लाइक 1 2 3, 3 इज ऑड, दैट मीन्स ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि पेयर ही नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा वो हमारा। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट हमारी क्या है, द वंस डिजिट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन बी डिटरमिनाइड बाय स्क्वायरिंग द नंबर डिजिट ऑफ द नंबर। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, दीज आर द स्क्वायर्स। ओके, अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिया गया है और उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू का पूछा है, लाइक 234, इसमें अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस वैल्यू पे कौन सा नंबर होगा, तो आपको पूरे नंबर का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द लास्ट डिजिट, उसका स्क्वायर निकालिए, इट विल बी 16। ओके, तो इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट क्या होगा स्क्वायर करने के बाद, 6। नेक्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। यानी कि कोई भी आप नंबर लीजिए, लाइक 4, इट इज अ इवन नंबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इवन। और अगर आप कोई नंबर लेते हैं ऑड, अगर इसका आपको स्क्वायर करना है तो आंसर क्या आएगा, ऑड। यानी कि जब भी आप कोई इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी इवन, और ऑड का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी ऑड। If n is a perfect square, then 2n can never be a perfect square. यानी कि अगर n एक वैल्यू है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आप उसका डबल करेंगे तो 2n कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लाइक 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 into 10, पेयर बन गया ये। ओके, अब ये है अगर n की वैल्यू 100, तो 2n क्या होगा हमारा, 2n विल बी 200, बट 200 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आप इसको पेयर में नहीं कर पाएंगे। लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 100 अगेन 2 50 अगेन 2 25 5 5 एंड 1, ये एक पेयर हो गया हमारा, ये एक पेयर हो गया, बट 2 इसका कोई पेयर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अगर एक नंबर n परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका अगर आप जब डबल करेंगे नंबर का तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि कोई भी नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसका आंसर हमेशा क्या होगा स्क्वायर में, पॉजिटिव। लाइक इफ आई एम टेकिंग 4, तो ये क्या है हमारी पॉजिटिव वैल्यू, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 16। एंड अगर इधर हम मैं लू -4, ये हमारा क्या है, नेगेटिव। ओके, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे 16। यानी कि चाहे आपके पास नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका स्क्वायर करने पर आपके पास हमेशा वैल्यू क्या आएगी, उसकी पॉजिटिव ही आएगी। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर सम or twice the smaller number plus 1. Like two consecutive numbers क्या होंगे, n और n plus 1. Consecutive का मतलब क्या होता है, जो दो लगातार आने वाले नंबर। ओके, like I am taking n equals to 2, अब n plus 1 क्या होगा मेरा, n plus 1 is equals to 2 plus 1 equals to 3, तो 2 and 3 हमारे क्या है, consecutive number. So this is the thing, आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, n plus 1 हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस n की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू n plus 1, यानी कि 3 plus 2 इक्वल्स टू 2 into 2 plus 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 3 3 9, 2 2 4 इक्वल्स टू 3 plus 2 इक्वल्स टू 2 2 4 plus 1। अब देखिए इनका डिफरेंस, ये 5, ये भी 5 और ये भी 5। गॉट इट।
यानी कि तीनों की वैल्यूज क्या है हमारे इक्वल। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जो लगातार नंबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स हमने कौन से लिए 4 और 4 + 1 5, इनके बीच में कितने होंगे n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। लाइक 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर हो गया 25। ओके, तो 16 और 25 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे n, यानी कि इनके बीच में 4 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज the number of digits in a square number of a number with n digits is either 2n or 2n minus 1। यानी कि जब आप किसी का स्क्वायर निकालेंगे, ओके, तो वो नंबर्स क्या होंगे, या तो उसमें n डिजिट्स होंगे, या उसमें 2n डिजिट्स होंगे, या 2n minus 1 डिजिट होंगे उसमें। ओके, the square of an odd natural number n can be expressed as the sum of two consecutive numbers. Like I am taking one odd number. For example, he is given to us 9 का स्क्वायर। 9 क्या है हमारा odd number है, तो उसको आप कैसे शो कर सकते हैं, n स्क्वायर -1/2 एंड n स्क्वायर +1/2। n की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है 9। ओके, 9 स्क्वायर -1/2, 9 स्क्वायर +1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 9 9s 81 -1/2 प्लस 9 9s 81 +1/2। इट विल बी 80/2 प्लस 82/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 40 + 41, यानी कि ये आ जाएगा 81। अगर कोई भी ऑड नंबर है आपके पास तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये 40 एंड 41 क्या है हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यानी कि लगातार आने वाले नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज अ ट्रिपलेट ऑफ 3 natural numbers a b c form a Pythagorean triplet. For example, it is a square plus b square will be equals to c square. Okay, so ये Pythagorean triplet हमारा क्या होता है, it is based on the right angle triangle. Okay, so this is the base, this is the perpendicular, and this is the hypotenuse. Okay, दैट मीन्स जब आप बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड करते हो यू विल गेट योर हाइपोटेन्यूज, लाइक दीज 3 नंबर्स। ओके, अब मैं इन नंबर्स में 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे 13 स्क्वायर। सो इट विल बी 25 प्लस 144 इक्वल्स टू 169। ओके, 144 में आप जब 29 ऐड करेंगे यू विल गेट 169। बोथ द साइड्स आर इक्वल, यानी कि जब ऐसा पेयर आपका बनता है ट्रिपलेट्स का, वो कौन सा ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। सो ओलंपियाड बाइट में हम देखते हैं कि इफ वन साइड इज गिवन टू यू, ओके, इफ द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, तो 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1 ये हमारे कौन से साइड्स होते हैं, ट्रिपलेट के तीनों साइड्स। ओके, इनसे हमारे क्या बनेगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा। लाइक इफ आई टेक हियर 2m इक्वल्स टू 6, जो भी वैल्यू आपको दी होती है वो कौन सी होती है, सबसे छोटे वाली साइड दी होती है। ओके, जैसे 2m, अगर मुझे 6 वैल्यू दी है तो आई एम राइटिंग हियर 2m इक्वल्स टू 6, तो यहां से मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। Then I will put the value of m in both the terms, m square -1, m square +1, तो ये क्या हो जाएगी 3 3s 9 -1 8, 3 3s 9 + 1 10, तो मेरा ट्रिपलेट क्या हो गया यहाँ पे 6 8 और 10। ओके, ट्रिपलेट वैल्यूज क्या होगी हमारी 6 8 एंड 10। सो आवर नेक्स्ट इज सम पैटर्न्स रिलेटेड टू स्क्वायर नंबर्स, यानी कि कैसे आप पैटर्न के थ्रू स्क्वायर नंबर्स को निकाल सकते हैं। द एडिशन ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स एग्जिबिट्स द फॉलोइंग पैटर्न्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि
ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे कौन से होते हैं। लाइक जैसे कि सीरीज होती है हमारी, ओके, उसमें हमें क्या देखना होता है, उसमें हमें देखना होता है कि उनका गैप कैसा है, वो आगे कैसे बढ़ रही है। लाइक ट्रायंगुलर हमारे नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव कौन से होते हैं, जैसे 1 and 3 इसने लिया है, ओके, तो लाइक 1 3 एंड नेक्स्ट विल बी 6। यहाँ पे दे रखा है हमको ये, पहले देखिए इसका गैप कितना है 2, इसका कितना है 3, दैट मीन्स नेक्स्ट जो नंबर होगा उसका गैप कितना होना चाहिए हमारा 4, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 10, इसके बाद आपका गैप होना चाहिए 5, सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 15, तो सो ऑन। यानी कि ये गैप पहले 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस, ये गैप बढ़ता रहता है। तो जो नंबर्स फिर हमको मिलते हैं वो नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स। तो अब ये हमें कहता है कि जो ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं उसके कॉन्सिक्यूटिव के जब आप एडिशन करते हैं, यानी कि इन टू नंबर्स का जब आप एडिशन करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू कौन सी होती है, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू, ओके, तो ये n है, ओके, तो हमें जो आंसर मिलेगा इन दोनों के एडिशन से वो ऑलवेज क्या होगा, n+1 का स्क्वायर रूट, ओके। लाइक पैटर्न में क्या होता है, फर्स्ट 1 डॉट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने हैं 1 डॉट, फिर हमारे पास सेकेंड नंबर कौन सा है, ट्रायंगुलर 3, दैट मीन्स 1 2 3। आपको जो डॉट्स है वो कैसी शेप में बनाने हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में, मतलब ये देखिए ये भी एक तरह से एक ट्रायंगल हो गया, लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल। तो ऐसे ये ट्रायंगुलर फॉर्म में बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, 6 के बाद 10, तो अगर मुझे डॉट लगाने होंगे तो हाउ विल आई मेक इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ पे सबसे ऊपर 10, ओके। तो मैं ये डॉट्स ऐसे बनाऊंगी। सो आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं, तो नंबर्स आपको पता लग गया जिनका गैप धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ओके। फिर हमारे पास जो n होता है, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है, उसमें जब आप नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव, मतलब ये जो दो लगातार नंबर्स हैं, ओके, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं जो हमारा आंसर होगा वो n+1 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ओके, लाइक दिस 1 + 3 = 4 होता है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट 3 और 6 जब हम लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हम 9 आएगा, तो इनिशियल वैल्यू इसमें क्या है 3, ओके, ये आ गया हमारा 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमको ये पैटर्न फॉलो करना होता है। नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स एग्जिबिट्स द फॉलोइंग। ऑड नंबर्स होते हैं उनके एडिशन के बारे में अगर बात करें, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, जब आप इन 1 को बढ़ाते जाते हो तो आपको इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो। लाइक 1 का स्क्वायर है तो 1 एज इट इज, 1 के बाद क्या आता है हमारे पास 2 और फिर वापस में उसकी रिवर्स, यानी कि फर्स्ट आप जितने यहाँ पे नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे 2 है तो वहां तक काउंटिंग लिखिए और उसके बाद उसकी रिवर्स। लाइक इन द थर्ड वन इट इज 1 1 1, तो 3 नंबर्स हैं तो 1 2 3 लिखा हमने और 3 के बाद उसकी रिवर्स काउंटिंग। यहाँ पे 4 नंबर्स हैं हमारे पास तो 1 2 3 4, 4 के बाद हमारी रिवर्स काउंटिंग। अगर यहाँ पे हो 1 2 3 4 5, सॉरी इसकी पावर 2, here it will be 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 4 5, ओके, 5 की पावर 2, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, पहले 5 तक काउंटिंग 1 2 3 4 5, अब 5 के बाद रिवर्स 4 3 2 1, सेम एज इट इज। अगर ये 6 होंगे 1 2 3 4 5 6, पावर 2 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, अब इसकी रिवर्स 5 4 3 2 1, सो ऑन। हम ऐसे ही ये पैटर्न फॉलो करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर। अगर हमारे पास कोई भी लार्ज नंबर दिया है उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट तो हमको पता है अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है जैसे 97, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो फर्स्ट ट्रिक तो हमारी क्या होती है कि 97 को 97 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट अवर आंसर। बट इसके अलावा हमारे पास इसका कौन सा तरीका होता है, आप इसको कैसे शो कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए आप इसके क्या पेयर बना सकते हैं, यू कैन मेक 2 पेयर्स ऑफ इट। लाइक एक तो आप इसको लिख सकते हैं 90 + 7 का होल स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं 100 - 3 का होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, ओके, बिकॉज 90 + 7 क्या हो गया 97 और 100 - 3 भी क्या हो गया 97। सो ये हमारा क्या कैसे ओपन होगा,
90 प्लस 7 को आप अलग अलग लिखिए। अब 90 प्लस 7 इंटू 90 प्लस 7 होल स्क्वायर का मतलब यही है कि आप उस नंबर को 2 बार लिखेंगे। यहां पे भी सेम एज इट इज 100 माइनस 3, 100 माइनस 3। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर लेना है और नेक्स्ट पूरा कॉलम। 90 इंटू 90 प्लस 7, नाउ सिंबल क्या है प्लस। अब मैं 7 लूंगी और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी लाइक दिस। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 90 इंटू 90, 90 को जब आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, 8100 प्लस 9 इंटू 7 63 यानी कि 630 प्लस 9 6 7 63 एंड 7 7 49, यानी कि जब आप इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे 8100 630 630 एंड 49, तो यहाँ पे 9 4 and 3 7 7 and 3 10 0 1 6 and 6 12 13 14 1 9, सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 9409। अब मैं इस वाले पैटर्न से अगर ये सेम यूज करूं तरीका तो 100 इंटू 100 माइनस 3 एज इट इज, माइनस है यहाँ पे, इंटू 100 माइनस 3। अब जो वैल्यू बाहर होगी उसको आप ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 100 इंटू 100 4 जीरोस आ जाएंगी, माइनस 300। नाउ माइनस 300 अगेन, माइनस की 3 एंड माइनस की 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट प्लस 9। नाउ इसको हम करेंगे तो 140 माइनस 300 एंड 300 600 प्लस 9, ये 9 यहाँ आके प्लस 1, अब इसमें से आप 600 माइनस कर देंगे तो यू विल गेट 9 0 10 माइनस 6 4 9, सेम 9409 एंड 9409। ओके, तो अगर आपको कोई भी बड़ा नंबर दिया गया फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप ब्रेक कीजिए। ओके, 2 इसके ज्यादातर हो तो आप यहाँ पर टेंस की वैल्यू ही लीजिए ताकि 0 हो तो आपके मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाए। ओके, तो प्लस माइनस कोई भी ले सकते हैं आप, फिर दोनों को सेपरेट करेंगे हम एंड देन वी विल डू द प्रोसेस। आंसर विल बी सेम इन बोथ द कंडीशंस। देन वी कैन एक्सप्रेस any odd number as the sum of two consecutive positive integers. The difference of squares of two consecutive natural numbers is the sum of two numbers. यानी कि आप किसी भी odd number को as the sum of two consecutive positive integers के रूप में शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट the difference of square of two consecutive natural number. consecutive natural numbers अगर मैं ले लूं 4 and 5, इनका अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो इट विल बी 16 एंड 25, तो जो इनका डिफरेंस होगा ना वो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके मिल जाएगा हमें, इट विल बी 9 एंड 25 माइनस 16 इज ऑल्सो 9। ओके, दैट मीन्स जो स्क्वायर रूट है दो कॉन्सिक्यूटिव के, उनका डिफरेंस उनके नंबर्स के एडिशन के बराबर होता है। गॉट इट? नेक्स्ट इज, लेट्स डू सम क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नहीं आते। लाइक 2 का अगर स्क्वायर हम लिखे तो इट विल बी 4, 3 स्क्वायर विल बी 9, 4 स्क्वायर विल बी 16, 5 स्क्वायर विल बी 25, 6 स्क्वायर विल बी 36, 49, 64 एंड 81। ओके, नाउ सी, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 9 6 5 6 9 4 1 इनमें से कोई भी वैल्यूज हैं तो उनको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे 1 है तो ये भी करेंगे, 9 यस, 6 यस, बट 7 इज नॉट देयर। ओके, 7 नहीं है वहां पे, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। टी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज find the smallest number by which this number must be multiplied to make a perfect square. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो 2028 हमें कौन सा नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 1014, अगेन 2 507, अगेन 3 3 1 3 3 6 18,
3 9s are 27. Again, you can't take 3. 13 into 13. Okay? Now, as you can see, जिस नंबर के हमारे पास पेयर नहीं होंगे, so 2 का पेयर है हमारे पास, 13 का भी पेयर है हमारे पास, बट 3 का कोई पेयर नहीं है. स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पेयर. दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट डिजिट विल बी 3, जिसको आप अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर. सो बी इज द करेक्ट आंसर. वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 289 इज दिस. अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि अगर आपको वंस का डिजिट पूछते हैं तो पूरे नंबर का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट सी द लास्ट नंबर. इट इज 9, तो 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 81. तो लास्ट डिजिट क्या हो गया? 1. दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना. ओके, वन डिजिट यानी कि जो लास्ट वैल्यू है उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपका जो लास्ट डिजिट है वो क्या आएगा. ओके, तो पूरे नंबर का नहीं निकालेंगे हम देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है, उसका स्क्वायर किया और फिर जो लास्ट नंबर आ गया दैट विल बी अवर आंसर. नेक्स्ट इज हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 27 स्क्वायर एंड 28 स्क्वायर. ओके, एक तरीका है आप दोनों का स्क्वायर करके और इनका डिफरेंस निकालिए. दूसरा, यू हैव टू मल्टीप्लाई 27 बाय 2. So 7 2s are 14, 2 2s are 4 and 1 5. So that means your answer will be A. अगर आपको ये तरीका नहीं याद रहता तो सिंपल भी आप कर सकते हैं. पहले आप 27 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 28 का स्क्वायर, फिर जो उसका डिफरेंस होगा वो आपका आंसर हो जाएगा. Which of the following shows Pythagorean triplet? अब Pythagorean triplet में हमारे पास क्या था? A square plus B square will be equals to C square. यानी कि जो हमें 3 साइड्स दे रखी है उनमें से 2 का जो स्क्वायर करके एडिशन करेंगे वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर. ओके, फर्स्ट अगर मैं देखूं तो इट विल बी 2 2s are 4 प्लस 3 3s are 9 इक्वल्स टू 49. क्या है ये? नो, इट इज रॉन्ग. नेक्स्ट, 4 4s are 16, 15 इंटू 15 2 2 5 और 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? 256. Okay, that means this is also wrong. यानी कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट इज 81, 16 का स्क्वायर अगेन 256. ओके, एंड 16 का सॉरी और 18 का स्क्वायर होगा हमारे पास 8 8s are 64, 6 8 1s are 8 and 6 14 into 8 1 1 2 3 324. तो क्या इनको ऐड करके 324 आ रहा है हमारे पास? 256 into 81 7 3 1. No, that means this is also wrong. Next is 2 and 15. 8 का स्क्वायर हमारे क्या हुआ? 64. 15 का स्क्वायर 225. इनको जब ऐड करेंगे we will get here 289. और 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 7 7s are 49, 4 7 1s are 7 and 4 11, 7 and 1 9 8 2. That means this is the राइट ऑप्शन. ओके, ये हमारा एकदम राइट है ऑप्शन. नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट्स. अभी तक हमने किसकी बात की? स्क्वायर की, कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं. अब बात करेंगे हम स्क्वायर रूट की. दैट मीन्स अगर आपको पास 64 दिया है और आपको इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंबल होता है ये. ओके, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं, डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन मेथड भी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द नंबर एज द प्रोडक्ट. स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस, जो कि मैंने आपको बताया. ओके, दैट मीन्स इस रूट के अंदर जो भी डिजिट होगा वो आपका कैसे आना चाहिए? किन्हीं भी 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके. ओके, सो इफ x square is equals to y, then we can say that square root of y is x. यानी कि अगर यहाँ पे आपके पास x square है और यहाँ पर root y, ओके, तो ये कैंसिल हो सकते हैं आपके स्क्वायर एंड रूट. रूट का मतलब वैसे तो क्या होता है? रूट हम डोनेट करते हैं 1/2 से, यानी कि किसी भी वैल्यू का 1/2. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लूं 36 का स्क्वायर रूट, तो आप इसको फैक्टराइजेशन से अगर करें 36. ओके, 36 हमें पता है 6 into 6 is 36, तो ये इसका रूट का लग जाएगा. ओके,
सो जब इस रूट में से कोई डिजिट बाहर आता है तो जो पेयर है उसको हम सिंगल टाइम लिखते हैं। ओके, अगर जैसे रूट में हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? ये जो पेयर है सिंगल बाहर आएगा, ये जो पेयर है सिंगल बाहर आएगा, दैट मीन्स 6। इसका आंसर क्या होगा? 6। ओके, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने ये फॉर्मूला किया है। ओके, next, properties of square root. If a number ends in an odd number of zeros, then it does not have a square root. तो ये चीज हमने पढ़ी थी पहले भी कि अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसके एंड में जीरोस जो है वो ऑड नंबर है, लाइक 1 2 3 4 5, तो अगर ये 0 5 है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसके पीछे 2 जीरोस है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स हमें पता है कि 10 इंटू 10 क्या होता है? 100। दैट मीन्स अगर आपको किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो अगर उसके एंड में जीरोस हैं तो वो भी क्या होने चाहिए? इवन, लाइक 1 2 3 4 5, अगर मैं इसमें 1 और 0 ऐड कर दूं तो आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज if a square number is followed by an even number of 0, then it has a square root having half the number of zeros. ओके, यानी कि अगर आपके पास ये दिया गया है 3 4, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं? जितने जीरो हैं उसका हाफ कर दीजिए, दैट विल बी द आंसर। ओके, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो जितने जीरोस हैं उनका हाफ कर दो, वो आपका आंसर होगा। जैसे कि 100 में था, क्या किया हमने? 100 का हाफ किया यानी कि 10, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या था हमारे पास? इक्वल्स टू 10। ओके, नेक्स्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज इवन व्हाइल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। अगर आप कोई इवन नंबर लेते हैं लाइक 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। ओके, और अगर इसका मैं रूट निकालूं तो भी इवन होगा। अगेन अगर आप लेते हैं 16 का अगर आप रूट निकालेंगे इट विल बी 14। आपने देखा बोथ क्या है? इवन। दैट मीन्स अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इवन आएगा, ऑड का निकाल रहे हैं तो ऑड आएगा। So if x and y are any two non-zero whole numbers, then अगर आपके पास x and y नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, और आपको ऐसे लिख के दिया हुआ है इट इज एक्स वाई, इसका मतलब है हमें पता है कि दोनों कौन सी फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो आप इनको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते। ओके, और ऐसे ही अगर आपको ये पूरे नंबर को डिवाइड में दिया हुआ है तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते like this. Okay, next is if a number has a square root then its one digit must be, ये सब होने चाहिए जैसे कि हमने अभी बात की थी पहले। ओके, अगर आपको किसी भी का स्क्वायर रूट निकालना है तो उनके लास्ट में कौन कौन से डिजिट्स होने चाहिए? 0 1 4 5 6 9। ओके, यानी कि ये हमारे पास कब आता है? 9 9 81। 4 कब आता है? 2 2 4, 5 5 5 25, 36 या 16, एंड 9 कब आता है हमारे पास? 49 7 7। ओके, तो लास्ट में अगर आपके पास ये डिजिट्स हैं तभी आप उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, यानी कि आप स्क्वायर रूट को कितने तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, सो लाइक आई एम टेकिंग द एग्जांपल 25, तो 25 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे पता है क्या होगा? 5 इंटू 5, बिकॉज ये तो हमने छोटा डिजिट लिया है। ओके, सो जब ये पेयर है तो सिंगल बाहर आएगा, दैट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5। बट इसको सब्ट्रैक्शन वे में आप कैसे करेंगे? आपको क्या लेना है? हर बार आपको ऑड नंबर से ही माइनस करना है। फर्स्ट यू विल टेक 25 माइनस 1 24, अगला आप लेंगे 24 माइनस 3, यहाँ पे आपको क्या लेना है? सिर्फ ऑड नंबर्स। ओके, 21 में से आप क्या माइनस करेंगे? 5, देन यू विल गेट हियर 16 माइनस 7 9 माइनस 9 0। ओके, जब तक यहां पर 0 नहीं आ जाता तब तक आपको क्या करना है? ऑड नंबर्स उसमें से माइनस करने हैं। नाउ काउंट द स्टेप्स, 1 2 3 4 5 स्टेप्स है, दैट मीन्स 5 इज आवर आंसर। ओके, तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट इज
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स टेक सम नंबर, मैंने नंबर लिया 1024। ओके, अगर इनके पेयर्स बनेंगे एंड तक तो इसका मतलब है दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नहीं है। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन में स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वन, 5 1 2। आपको इस नंबर से ये नंबर डिवाइड करना है। अगेन आई एम टेकिंग 2 क्योंकि इवन है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा अगेन 2, 1 2 8, अगेन 2 6 4, अगेन 3 and 2, again 2 16, again 2 8, यानी कि जब तक इवन नंबर्स हैं तो हमको इवन ही लेना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू मेक द पेयर। दिस इज वन पेयर 2, दिस इज वन पेयर 2, दिस इज वन पेयर 2, दिस इज वन पेयर 2 एंड दिस इज वन पेयर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर बाकी नहीं है हमारे पास। ओके, इनटू 2, दैट मींस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और आप इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। आंसर क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, और कंफर्म करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर आपको डाउट है कि हमारा सही है या नहीं है। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 10। एज यू कैन सी हमारा आंसर एकदम सही है। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ऐसे पेयर बनाने हैं और पेयर को सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई डिजिट बच जाता है, दैट मीन्स दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर नहीं बचता है तो दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट इज बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड अगर हम लेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, 1056। ओके, डिवीजन मेथड ये है हमारा इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड। इसमें आपको क्या करना होगा, पीछे से पहले पेयर्स बनाएंगे आप। ओके, क्योंकि स्क्वायर हमारा किसके बारे में है, सिर्फ पेयर्स के बारे में तो है। सो 1 पेयर एंड 2 पेयर। नाउ कंफ्यूज नहीं हो इसलिए आप साइड में सारे स्क्वायर्स लिख लीजिए, 1 to 9 2 to 9 वाले। 3 2 जा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। ओके, 2 डिजिट्स वाले लिख लिए। अब यहाँ पे मेरे पास है 10। सो आपको ये टेबल चेक करनी है, क्या इसमें 10 है, नहीं। फिर 10 से छोटा, 10 से छोटा क्या है हमारे पास, 9। ओके, दैट मीन्स आपको यहाँ पे लिखना है 3। 3 into 3 is 9। नेक्स्ट स्टेप, माइनस करेंगे और इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ये जो नंबर्स हैं वो हम ऐड करके यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट टाइम डिवाइड में हम क्या करते थे, 1 1 डिजिट नीचे लेते थे, बट ये स्क्वायर है तो पेयर मैटर करता है, तो आप 56 नीचे लेंगे। ओके, बोथ द टर्म्स, पेयर एक साथ नीचे आएगा आपके। नाउ सी, लास्ट में क्या है हमारे पास 6। अब यहाँ पे देखिए 6 कहाँ कहाँ है, एक तो 4 के साथ है और एक 6 के साथ है। तो आपको इस डिजिट के आगे वो डिजिट लिखना है। लाइक फर्स्ट अगर मैं इसके साथ 4 लूं, 64 into 4, 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24 and it will be 256। ओके, 256 बन रहा है ये हमारे पास। यहाँ पे क्या है 156। ओके, तो ये हो पाएगा नहीं, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट वन और हमें ये क्या है, बड़ा है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं लू 2 तो 62 into 2, 6 2 जा 12। ओके, सो 124 यहाँ पे आ गया 1 2। नाउ इनको आप माइनस करेंगे 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 एंड जो ये 2 हमने लिखा वो यू आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, रिमाइंडर, और इसको आप लिखेंगे 6 एज इट इज, 2 + 2 4। अब ये तो 64 बड़ा है और 32 छोटा है। 32 क्या है, रिमाइंडर है हमारे पास, दैट मीन्स 1056 क्या है हमारा,
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास यहाँ क्या आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए। अगर मैं वन मोर एग्जाम्पल लू इसमें, लाइक जो हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर था 1024। ओके, हमने यहाँ पे क्या लिया था 1024। अगर इसको हम डिवीजन मेथड से करके देखें 1024। ओके, सेम आपने पीछे से पेयर बनाए इसके। ओके, नाउ 10 सेम एज इट इज आपको देखना है। 10 अगर है तो वो वाला नंबर लिखेंगे, 10 नहीं है तो उससे छोटा। छोटा क्या है हमारे 9। 9 का क्या है यहाँ पे स्क्वायर 3, ये हो गया, यहाँ पे भी 3 एंड इट विल बी 9। माइनस करेंगे आप 3 एंड 3 6, यहाँ पे आपको वैल्यू प्लस करके लिखनी है। ओके, 10 माइनस 9 1, और ये पेयर पूरा नीचे आएगा 24। अब हमें पता है कि 4 किसके लास्ट में है, एक तो 2 के लास्ट में और एक 8 के। ओके, तो फर्स्ट आप लिखेंगे 2, 62 इंटू 2 124। वी आर गेटिंग अवर आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपने लिख लिया 2 और यहाँ पे भी 2, 1 2 4 एंड द रिमाइंडर इज 0। दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पे दोनों सिमिलर लिख के उनको ऐड करके नेक्स्ट वाले स्टेप में लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब ये जो नंबर है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, सो लेट्स राइट द नंबर 54756। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, पेयर। अब देखिए 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा, सिंगल है ये। ओके, सो सेम एज इट इज हमने साइड में क्या लिख लिए, स्क्वायर। ओके, 9 16 25 36 49 64 81। नाउ सिंगल डिजिट चाहिए तो सिंगल यहीं पर है सिर्फ, एंड वी आर हैविंग देयर 5 से छोटा क्या है 2 4, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 2 2 जा 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे इनको, 2 + 2 4। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 1। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है इसमें। ओके, नेक्स्ट स्टेप था हम पेयर नीचे लेंगे, ये 147। अब आपको देखना है कि 7 कहाँ पे है, 7 कहीं पे भी नहीं है, तो 147 से छोटा कुछ है हमारे पास। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। ओके, लाइक फर्स्ट 42 इंटू 2, 4 2 जा 8 84, छोटा है। 43 इंटू 3, मतलब जो भी आप डिजिट यहाँ पे लिखेंगे 4 छेड़ना नहीं है आपको, 4 के आगे वो डिजिट लिखा जाएगा। ओके, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 44 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 117। अब देखिए छोटा क्या है 129, दैट मीन्स यू विल राइट 3 हियर। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे भी 3 लिखा, आई विल गेट 129। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनको माइनस करना और इनको ऐड करना। ऐड करके 46 आया, माइनस किया जब आपने इसको तो यहाँ पे 17 माइनस 9 8, 3 माइनस 2 1। अब ये पूरा पैर नीचे लाइए 56। अब देखिए लास्ट में 6 है, तो 6 कहाँ है हमारे पास, एक तो 4 है और एक 6 है, तो पहले मैं इसके साथ क्या लिखूंगी, 4 करके देखती हूँ। ओके, 4 6 4, 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24, 25 2, 4 4 जा 16 17 18 एंड आई एम गेटिंग माई आंसर। मुझे दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 और ये 4 यहाँ पे भी आएगा 1 8 5 6, इसको सेम माइनस। ओके, एंड यहाँ पे 0 0, दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और आंसर क्या आया 234। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, साइड में ये टेबल लिख लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। अब डेसिमल का स्क्वायर रूट भी कैसे निकालते हैं हम, सेम एज इट इज वैसे ही निकालते हैं। ओके, बस डेसिमल का ध्यान रखना है हमको। टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्टार्ट पेयरिंग द डेसिमल नंबर्स on both the sides of decimal point separately. In case the last digit of the decimal number is left unpaired, add an extra zero to the right of the digit to complete the pair. यानी कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है 18.56, ओके, लेट्स टेक दिस नंबर, तो आपको इसके पेयर बनाने हैं। ओके, सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया था, पेयर बन रहे हैं इक्वली,
फर्स्ट इट इज 18, तो आपको पता है आप क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16। जब आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट हियर 2। अब ये पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। ओके, ये 5 6 एज अ पेयर आप नीचे उतारेंगे, सो इट विल बी 256। अब हमें यहाँ पे 6 चाहिए। अगर आप 84 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 8 4 जा 32 एंड 33। दैट मीन्स ये तो बड़ा आ गया हमारे पास, छोटा ले लेंगे हम 82 इंटू 2, 8 2 जा 16, 83 इंटू 3, 8 3 जा 24। दैट मीन्स यू कैन टेक 3 हियर। ओके, तो ये आ जाएगा 2 4 9। अगेन इसको आप करेंगे तो यू विल माइनस इट, 16 माइनस 9 7, ये 0। ओके, 7 आ गया। अब इसमें आपके पास क्या बेनिफिट है, यहाँ पे डेसिमल है। ओके, इसको आप आगे भी निकाल सकते हैं वैल्यूज। कैसे, अगर डेसिमल है तो यू कैन ऐड हेयर 2 0 और आप फर्दर इसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, डेसिमल का यही फायदा है। जब हम डिवीजन में डेसिमल लगाते हैं तो हम 1 0 ऐड करते हैं, बट बिकॉज दिस इज स्क्वायर, तो डेसिमल अगर है हमारे पास ऑलरेडी तो आप आगे 2 2 0 ऐड करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, let's do some questions. Okay, find the square root of 18.49. so 18.49 डिविजन मेथड से अगर हम निकाले तो अभी जैसे हमने किया 4 4 जा 16, 8 यहाँ पे 2 4 9। अब यहाँ पे 9 चाहिए तो आई विल टेक 3, तो आएगा 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 3, दैट मीन्स 4.3 will be our answer. Option number B. Next is, if a number has 12 0 at the end, the square root of the number ends with how many zeros? तो मैंने ये आपको बताया था कि अगर 0 हमारे पास इवन है तो 1 2 3 4 5 6, तो उसके आंसर में आपको स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं है रूट उसका निकालने की। जस्ट क्या कर दीजिए, जीरोस का हाफ, तो 6 है तो 1 2 3, दैट मीन्स ये आंसर हो गया। अब अगर यहाँ पे हमारे पास 12 0 है तो आंसर में कितनी जीरो आएंगी, 6। ओके, तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.53361। अब ये आपको किससे निकालना है, डिवीजन मेथड से। ओके, सो आई विल राइट हियर 0.05331। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, टू मेक द पेयर। अब देखिए शुरू में ही डेसिमल है तो एज इट इज डेसिमल लगा दीजिए। स्टार्ट 05, सो 2 2 जा 4। ओके, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 1। नाउ पेयर नीचे उतारेंगे 33, सो यू विल टेक फर्स्ट 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 3 3 1 2 9। अब ऑप्शन देख लीजिए एक बार, जहां पे 2 3 आ रहा हो। ओके, सो एज यू कैन सी ऑप्शन नंबर बी में 2 3 आ रहा है हमारे पास। ओके, तो ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, सो दैट विल बी अवर आंसर बी। लेकिन अगर मैं मान लो 2 के बाद नहीं निकालती तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, बिकॉज ए में हमारे पास भी 2 है और बी में भी 2 है, दैट मीन्स हमें आगे तो निकालना ही था। तो नेक्स्ट डिजिट हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, ये दोनों ऑप्शंस तो स्टार्टिंग में ही हमने रिमूव कर दिए। ओके, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सो आप ऐसे अपने आंसर्स निकाल सकते हैं, आंसर्स रिमूव करके, जो गलत हो उनको रिमूव कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज। स्क्वायर रूट इवन नंबर का क्या होगा, ऑलवेज इवन, ऑड, समटाइम इवन और ऑड। लाइक इफ आई एम टेकिंग 16, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालू तो आई नो 4 होगा। ओके, दैट मीन्स इवन का क्या होता है, इवन, ऑड का क्या होता है, ऑड। ऑलवेज इवन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6084। 6084 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। ओके, वैसे तो डिवीजन मेथड छोटा पड़ता है, बट इफ यू गेट कंफ्यूज देन यू कैन यूज दिस ऑल्सो। तो 2 3 0 4 2, अगेन 2 1 5 2 1। नाउ सी ये किस पे जाएगा, 3। अगर आपको ऐसे नहीं पता चले तो यू कैन यूज द डिविजिबिलिटी रूल ऑल्सो। ओके, 2 and 1 3, 3 and 5 8 and 1 9। दैट मीन्स ये 3 के टेबल पे भी जाएगा और 9 पे भी। 3 5 से 15 0 7, अगेन 7 and 5 12,
तो अगेन 3 पे जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा, ओके, ये जाएगा 13 पे। नाउ मेक द पेयर 2 3 एंड 13, सो हमारा आ जाएगा 13 6 जा 6 3 जा 18, 1 6 1 जा 6 and 1 7, that means 78 is the correct answer, option number C. Okay, find the least number by which number which must be subtracted from 5607 to make it a perfect square. यानी कि पहले हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा तभी हमें पता चलेगा। तो आई विल टेक 5067 और हम इसको डिवीजन मेथड से निकालते हैं। ओके, फर्स्ट मेक द पेयर। नाउ यहाँ पे देखिए 56 है हमारे पास, तो 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, ओके 49 है, तो ये 7 और 7 14 हो गए हमारे। जब आप इनको माइनस करोगे यू विल गेट 707। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा नंबर लेंगे आप, 1 4 अगर मैं लूं यहाँ पे 6 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 25 26 27, 2 6 1 जा 6 और 2 8, दैट मीन्स ये इससे बड़ा है हमारे पास, हमें थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा इससे नंबर। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 20 and 2 22, 5 1 जा 5 and 2 7, ये भी बड़ा आ गया हमारे पास नंबर। देन आप लेंगे इसमें 144। ओके, तो आपको ये वैसे सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, ऐसे आप अंदाजा मतलब लिख नहीं सकते हैं परफेक्टली, सो आपको ये ट्राई करने ही पड़ते हैं। 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 and 1 17, 1 4 1 जा 4 and 1 5, दैट मीन्स यहाँ पे आप लिखेंगे 5 7 6, here it will be 4 and here it will be also 4। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 7 minus 6 1, 10 minus 7 3, 6 minus 5 1, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या रहा 131। दैट मीन्स इस नंबर में से जब आप 131 माइनस करेंगे तो यू विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमको अच्छे से पता है कि अगर आपके पास लास्ट में ऑड नंबर में 0 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आपको सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको जो इसके ट्रिक्स हैं वो सब याद रखिए, मतलब जो भी रूल्स हैं। ओके, कि जैसे कि अगर लास्ट में ऑड में है तो फिर वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज इवेल्युएट। आपको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट इट इज गिवन 233 माइनस 51 प्लस रूट 169। अब इसके ऊपर भी रूट है, ओके, एंड पूरे के ऊपर भी रूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से स्टार्ट करेंगे। 233 माइनस रूट 51, 169 का रूट 13, 13 इंटू 13 क्या होता है 169। ओके, अगेन 233 माइनस रूट 130, 13 में 51 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 and 6 64। 64 किसका रूट है 8 का। ओके, 233 माइनस 8 इसका रूट। ओके, नाउ 233 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो 13 माइनस 8 विल बी 5 2 2, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 225 का रूट, एंड ये किसका है हमारे रूट 15 का। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमें बताना है रूट y की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो 1 प्लस y अपॉन 144 इसका होल रूट इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये रूट हटाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ओके, तो 1 प्लस 4 अपॉन 144 जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि रूट की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 अपॉन 2 के, और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारे सिंपल रह जाएगा। जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 अपॉन 144। अब ये 1 हम इधर ले आएंगे। ओके, तो y अपॉन 144 इक्वल्स टू 169 अपॉन 144 माइनस 1। ओके, we will take the LCM।
y upon 144 169 144 अपॉन 144 एंड यू नो वेरी वेल अगर हमारे पास दोनों साइड्स में डिनोमिनेटर इक्वल है तो वो क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं. ओके तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 169 माइनस 144 9 माइनस 4 5 6 माइनस 4 2 25. ओके जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ये y की वैल्यू है हमारे पास. 25 क्या है आपके पास, y की वैल्यू है, बट आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, रूट y की. सो रूट y क्या हो जाएगा हमारा 25 का रूट, दैट मीन्स इट विल बी 5. ओके तो C इज द करेक्ट ऑप्शन. प्लीज क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे अभी मुझसे गलती हो गई वैसे आपसे भी गलती हो सकती है. ओके सो रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्स विद 1. अब आपको क्या करना है, आपको जनरली बताना है इनमें से किसका स्क्वायर है जो 1 से एंड करेगा. ओके तो 8 का हम करेंगे तो इट विल बी 64 4 49 9 81 1 3 3s are 9. That means option number B is the correct answer. Okay so our next question is a general arranges his soldiers in rows to form a perfect square. He finds that in doing so 60 soldiers are left out. If the total number of soldiers is 8160 then find the number of soldiers in each row. यानी कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 8160 में से आप 60 माइनस करेंगे. ओके तो आ जाएगा 8100. नाउ ये पूछ रहा है हमसे कि ईच रो में कितने हैं, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा 8100 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. ओके स्क्वायर रूट निकालेंगे जब हम इसका, तो हमें पता है अगर 2 जीरो है तो दैट मीन्स उसकी हाफ हो जाती है. ओके 81 का क्या होता है 9, दैट मीन्स 90 विल बी द आंसर, और जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी. ओके आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं अगर पीछे इवन जीरोस हैं, ओके जैसे कि 4 है तो उसका हाफ कर दीजिए आंसर में, और जो फिर डिजिट्स बाकी रह जाते हैं उनका स्क्वायर रूट लिख दीजिए. नाउ हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर्स आर ऑड, तो उसके लिए आपको क्या इसका ऑड निकालने की जरूरत है, नहीं, बिकॉज वी नो वेरी वेल इवन के स्क्वायर क्या होंगे इवन और ऑड के क्या होंगे ऑड. तो से दिस इज इवन दैट मीन्स नहीं होगा, दिस इज ऑड ये होगा ऑड, इसका भी ऑड होगा, ये नहीं होगा, और ये ऑड है तो इसका भी ऑड होगा. तो हाउ मेनी आर देयर, ओनली 3. तो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट इज read the statements carefully and select the correct option. First is 1024 is the least 4-digit number which is a perfect square. अब देखिए 1024 दे रखा है, अगर हम 1000 लेते हैं, ओके 1000 के अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होगा, ये पेयर बन गए हमारे 3 3s are 9. ओके 3 और 3 6, इनको माइनस किया 1 एंड देन 00. अब 6 के साथ आप कोई भी वैल्यू लिखिए, like I am writing 2, तो 6 2s are 4 12 बड़ा आ गया. ओके सो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा 1 61 into 1 और यहाँ पे भी 61. ओके 10 minus 1 9 9 minus 6 3. नाउ आप देख सकते हैं कि 39 क्या रह गया रिमाइंडर, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और वैसे भी हमारे पास यहाँ पे लास्ट में कितनी जीरो हैं, ऑड जीरोस हैं, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसका मतलब 1024 इज द लीस्ट वन, ये परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज ट्रू. ओके आप चाहे तो निकाल के भी दे सकते हैं इसको लाइक दिस, 3 3s are 9, ऐड करेंगे 6, इनको माइनस करेंगे 1 2 4. अब 62 into 2 124. अब देखिए परफेक्टली हो गया है ये, दैट मीन्स 32. इसका मतलब है ही इज ट्रू. नेक्स्ट इज इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज दिस, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट आपको गिवन है. ओके क्या है 214 अपॉन 25. तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे हम, इम्प्रॉपर में. 25 2s are 50 and this will be 64 upon 25. Then the length of each side of the plot is this. तो इसका स्क्वायर निकालेंगे आप, स्क्वायर रूट. ओके अगर हमारे पास ऐसे स्क्वायर रूट है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 का 8 25 का 5. when you will divide it 5 1s are 5 dot. ओके 5 1s are 5 dot 30 5 6s are
30, दैट मीन्स 1.6 मीटर। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है, ट्रू। तो पढ़िए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज read the sentences carefully and state T for the true and F for the false. A number of ending in odd number of zeros is never a perfect square. तो हमें पता है कि अगर एंड में आपके पास ऑड नंबर जीरोस हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लाइक अगर 1000 है, ऑड है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी बात हमें अच्छे से पता है। अगर हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 16, और अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे देन ऑल्सो वी विल गेट 16। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए बोथ आर ट्रू, ये फॉल्स है, दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शंस तो ऑलरेडी कट हो चुकी हैं। नाउ इन दीज बोथ आर ट्रू, इसका मतलब हमें ए और डी में से हमारा आंसर निकालना है। ओके, द स्क्वायर रूट ऑफ 1764, तो 1764 का स्क्वायर रूट। ओके, फर्स्ट 2 लेंगे हम, तो इट विल बी 4 4 16, 8 164। अगर यहाँ पे मैं 2 लेती हूँ तो 2 2 4, 8 2 16, कट, यहाँ पे आ गया 2 42। ओके, बट ही इज सेइंग 44, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। अब देखिए कहाँ पे फॉल्स है, ऑप्शन नंबर ए में, तो फोर्थ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वी गॉट अवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज fill in the blanks and select the correct option. First is dash is the smallest number by which 180 should be multiplied to make it a perfect square. तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकालेंगे। ओके, तो 2 90 2 45 देन 5 9 सॉरी 3 ले लेते हैं। ओके, क्योंकि 3 की टेबल में भी जाएगा ये 45, दैट वुड बी इजी फॉर अस टू मेक द पेयर्स। 45 then 3 15 then again 3 5 5 1। now we have to make the pairs। तो ये 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, बट 5 का कोई पेयर नहीं है, दैट मीन्स 5 होगा। अब ऑप्शंस में देखिए यहाँ 4 है, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। इन दो ऑप्शंस में से हमको अपना आंसर चूज करना है। ओके, हियर इट विल बी 5। नेक्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज, वी नो वेरी वेल कि ऑड नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड। तो अब देखिए ऑड कहाँ है, दोनों में ऑड है, दैट मीन्स थर्ड क्वेश्चन भी हमें करना पड़ेगा। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट पूछा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका। ओके, 6 9 एंड 15, एलसीएम निकालिए। 3 के टेबल में जाएगा ये, 3 2 3 3 9 3 5 अगेन 3 2 1 यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 5, तो आएगा 2 1 5। यहाँ पे 2 लेंगे जब हम तो 1 1 5, यहाँ पे 5 लेंगे तो 1 1 एंड 1। नाउ पेयर देखने हमें तो ओनली 3 का पेयर बन रहा है हमारे पास, लेफ्ट क्या रह रहा है 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 क्या होता है 10। ओके, दैट मीन्स ये जो नंबर है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 10 से, तो नंबर क्या आएगा 5 2 10 10 3 30 30 3 90, तो 90 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो यू विल गेट 900, दैट मीन्स 900 है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 900 है बिकॉज यहाँ 450 है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ रूट दिस एंड दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन लिखती हूं। ओके, सम ऑफ दिस एंड दिस, सो आई विल राइट हियर रूट 0.2025 प्लस रूट कौन सा है दूसरा नंबर हमारा 0.0225। ओके, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस किसका 0.2916। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट ये है हमारा 2025, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते डेसिमल पहले आ गया। ओके, 2 लेने हैं हमें
तो 4 4 जा 16, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे 4 2 5। ओके, अब 4 2 5 है तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ, 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40 and 2 42, that means it will be 0.45। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.45। ओके, here it is plus। अब हमें इसका निकालना पड़ेगा, तो दैट इज 0225। ये डेसिमल, डेसिमल की जगह डेसिमल। नाउ 1, यहाँ पे 1 2 माइनस करेंगे तो 125। इफ यू विल राइट हेयर 5, यू विल गेट 125, दैट मीन्स 0.15। तो इसमें क्या ऐड करेंगे आप, 0.15। अब माइनस किसको करना है हमें, जो हमें एक और दे रखा है। ओके, उसका निकालेंगे तो 2916 का रूट। तो डेसिमल एज इट इज, 4 4 जा सॉरी 5 5 जा भी ले सकते हैं हम इसमें, बिकॉज इट इज 29। ओके, तो वी विल टेक 2916 और ये डेसिमल एंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक 5 5 5 जा 25। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट 416। ओके, यू विल राइट हेयर 4 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, remainder 0 and here you will write 6. Okay, so our answer is minus 0.56। आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट विल यू गेट, 4 5 में 1 5 ऐड कीजिए, 0.45 0.15 0 and 5 0.50 और ये क्या है हमारा 0.56। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट 0.56 0.50, तो यू विल गेट 0.06। तो अभी कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यू हैव टू डू लाइक दिस। Now next is we have to match the following and select the correct option. Okay, first one is given to us, this one. So you have to write root 1225 upon 12 multiplied by 7 upon root 25 into root 144 upon root 49. So 1225 का रूट क्या होगा हमारे, देख लेते हैं। ओके, हम निकाल के यहाँ it will be, you will make the pairs first, so 3 3 जा 9, 6 माइनस करेंगे तो 3 2 5, so it will be 35। ओके, 35 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो 35 अपॉन 12 इंटू 7 अपॉन 5, सिंपल है ये तो। 144 किसका है, 12 का, सॉरी। ओके, 12 and 49 7 का। नाउ कट द नंबर्स, 12 से 12 कट हो गया, 7 से 7, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन का क्या है हमारे पास, Q। तो C, यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, दैट मीन्स दोनों कट हो गए, ये दो है C एंड D, इसमें से चूज करना है हमको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10,151 अपॉन 225। तो मिक्स फ्रैक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किस में चेंज करोगे, इम्प्रॉपर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, 2250, इसमें 1 ऐड करेंगे, ये 2 3 4 and 2, यू विल गेट 2401 अपॉन 225। तो इसका रूट हम अलग अलग निकाल लेंगे। ओके, क्योंकि हमें पता है अगर हमको ऐसे दे रखा है x अपॉन y का कॉमन रूट, तो आप उसको लिख सकते हैं रूट x एंड रूट y अलग अलग। ओके, तो मैंने एक ही स्टेप में ये लिख दिया। नाउ 2401 का निकालिए, 2401 अगेन 2 2, इट विल बी 4 4 जा 16, 8 801, so you will take here 9 9 9 जा 81, 8 801, so you will get here 9। that means
ये किसका स्क्वायर रूट है? 49 का। ओके, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 49 और 2 to 5 किसका है? 15 का। सो हियर यू विल राइट P। अब देखिए P कहाँ है? दोनों में P है, दैट मीन्स आपको थर्ड भी देखना पड़ेगा दोबारा। ओके, जब तक ऑप्शंस आपके सेम है आपको आगे के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जहां पर आपको सेम नहीं मिलता है वहीं पे आपका आंसर मिल जाता है। ओके, 1 5 6 2 5 का पहले रूट निकालिए। 1 5 6 2 5, so it will be make the pairs 1, यहाँ पे 2 5 6। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 तो इट विल बी 44। ओके, इनको ऐड करेंगे तो इट विल बी 24। 6 minus 4 2, 5 minus 4 1, अब ये 2 5 नीचे आ जाएगा, इट विल बी 5। ओके, तो हमारे पास आ गया 1 2 5, यानी कि 1 2 5 का क्या है? इसका स्क्वायर रूट 1 2 5। नाउ वी आर हैविंग 100 हियर, फिर इसका रूट निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा? 2 2 5 का रूट, एंड वी नो वेरी वेल 2 2 5 किसका है? 15 का। दैट मीन्स दिस इज R। ओके, अब देखिए यहाँ पे Q P R, अब यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर होगा और D विल बी रॉन्ग। तो फोर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एक ही ऑप्शन बचा है। ओके, तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a number is multiplied by 2 1 by 3 times of itself. Number we don't know, so we are looking for number x. Okay, so 2 1 by 3 of x multiply, and then 61 is subtracted from the product obtained. So minus 61 if the final result is 9200. A number is multiplied by 2 1 by 3 times of itself, यानी कि 2 1 by 3 of itself, और नंबर भी है, दोनों का क्या है? मल्टीप्लाइड। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। तो x इंटू 3 2 6 and 1 7 upon 3x, ओके, माइनस 61 इक्वल्स टू 9200। अब हम क्या करेंगे? वी विल राइट हियर इट इज x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 upon 3 x स्क्वायर इक्वल्स टू 9200 में 61 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 9261। नाउ दिस टर्म, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगी हमारी? डिवाइड। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9261 मल्टीप्लाइड बाय, उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। नाउ कट द नंबर, तो 7 1 7, 7 1 7 2, 7 3 21, 16, 7 2 14, 21, 7 3 21. Okay, so here we are getting 1323 multiplied by 3. 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3969। अब आपको क्या करना है? 3969 का क्या निकालना है? रूट। 3969 का रूट निकालने के बाद ही आंसर मिलेगा। ओके, 3969। So again making the pair, 6 6 36, here it will be 12, here it will be 3 6 9, यहाँ आप 3 लिखेंगे। ओके, 63, that means option number B is the correct answer. Okay, next question is the smallest number with which 120 should be multiplied so the product becomes a perfect square. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि आपको पता लग जाए किसका पेयर नहीं बन रहा। ओके, इट विल बी 60 30 15, then you will take 3 5 and 1. Now smallest number with which 120 should be multiplied, तो देखिए ये पेयर बन गया हमारा, बट इन तीनों का कोई पेयर नहीं बन रहा। तो इट विल बी 5 into 3 into 2, तो 5 3 15, 15 2 30। ओके, अगर सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर पूछता
तो हम ये लिख सकते थे, बट अब मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वी आर गेटिंग 30. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट इज, so our next question is, a PT teacher wants to arrange maximum possible number of 6,000 students in a field such that the number of rows is equals to the number of columns. Find the number of rows if 71 students were left out after the arrangement. That means first of all हमें 6,000 में से क्या करना पड़ेगा, 71 माइनस, so it will be 9. 9 minus 7 2, 9 and 5. ओके, अब हमें इसका निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, 5 9 2 9 टू गेट द रोज एंड कॉलम्स. ओके, सो पेयर बनाए हमने. नाउ सी, मैंने आपको कहा था कि साइड में आपको स्क्वायर लिख के रखने. ओके, 59 है तो किससे छोटा है, 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64. दैट मींस वी विल टेक 7 हियर. ओके, 49, 7 and 7 14, यहाँ पे आया 10 2 9. यहाँ पे अगर आप 3 लिखेंगे तो यू विल गेट 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1 3 1 जा 3 एंड 4. दैट मीन्स दिस इज नॉट राइट. हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा और जिसके एंड में क्या हो, 9 हो. ओके, तो दैट विल बी 7 अगेन. 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28, 32 3 and 10. That means 77 is the correct answer. Option number A is our correct answer. Okay, so our next question is, left hand side and right hand side are given to us और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, अब आप देखिए ऑप्शंस में हमको दे रखी है नेगेटिव वैल्यूज, तो डोंट गेट कंफ्यूज. नेगेटिव वैल्यूज के क्या मतलब है, अगर आपके पास दिया 1/10, अंडरस्टूड है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, तो जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव. ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर ये है 2 तो इट विल बी 10 की पावर -2. गॉट इट? सो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं. सो हियर यू कैन सी इट इज 1369, तो इसका जब रूट निकालेंगे वी विल गेट 37. ओके, तो आई विल राइट हियर 37 प्लस रूट 0.0615 प्लस x इक्वल्स टू 37.25. 37 को आप यहां लाएंगे तो माइनस होगा, 0.0615 प्लस x. ओके, रूट इक्वल्स टू 0.25. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें ये स्क्वायर रूट हटाना है. ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो व्हाट विल यू गेट, 0.0615 प्लस x इक्वल्स टू 0.0625. ओके, अब माइनस करेंगे तो x इक्वल्स टू 0.625 माइनस 0.0625, 0.0615. So what will you get? 0.0010. ओके, आपको ये मिलेगा. अब देखिए ऑप्शन हमें चूज करना है, तो वी आर गेटिंग, अगर हम इसका ये जो डेसिमल है अगर वो हटाते हैं तो वी आर गेटिंग 10/1. डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 4, तो 1 2 3 4, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. अब इसका मतलब है इट इज 1/10 की पावर 3 बिकॉज देयर आर 3 0. ओके, जब मैं इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करूंगी तो आई विल गेट 10 की पावर -3, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी. दैट इज अवर करेक्ट आंसर. ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन सम. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो डेसिमल पॉइंट्स है वो हटाएंगे. ओके, तो ये आएगा हमारे पास 3 कितने डिजिट्स हैं, 200 पावर 2 प्लस 21/100 पावर 2. नेक्स्ट इज 65/123 पावर 2. ओके, डिवाइडेड बाय 3/123 पावर 2 प्लस 21/123 पावर 2 अगेन 65/1234
पावर 2। अब आप देखिए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम लग रहे हैं, बट क्या है, डिनोमिनेटर में जीरोस हैं वो ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉमन ले सकते हैं इसमें से। ओके, तो जो न्यूमिनेटर है उसको एज इट इज लिखिए, प्लस 21 अपॉन 100 की पावर 2 प्लस 65 अपॉन 1000 की पावर 2। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन 10। जब आप इसमें से 1 अपॉन 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10 की पावर 2, बिकॉज पावर क्या है हमारे पास 2। इट विल बी 3 अपॉन 100 की पावर 2 प्लस 21 अपॉन 100 की पावर 2, ओके, प्लस 65 अपॉन 1000 की पावर। एज यू कैन सी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हमारे बोथ सेम है, तो कट हो जाएंगे वो। ओके, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 10 की पावर 2 और यहाँ पे 1। ओके, जब ये न्यूमिनेटर में चेंज होगा इट विल बी 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 इज अवर राइट आंसर। दैट वाज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।